हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्त, आज हम आपके लिए यहाँ आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आप लोगों को। तो अगर इससे संबंधित कोई भी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती कैसे होती है और इसकी सैलरी कितनी होती है और इसमें कौन कौन से पद होते हैं और भारत की जो यह आईबी है यह कौन सी रैंक पर खुफिया एजेंसी में स्थान पर है। तो चलिए मैं यह सभी जानकारी इसमें आप लोग को देने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को पढ़ाई से संबंधित या जो भी मतलब है उससे संबंधित जीके जीएस की डेली क्लास आप लोग को मिलेगी। सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन सब कुछ मिलने वाला है, आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। जो है दोस्तों यह आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका पूरा नाम है भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना है, गुप्त सूचनाएं एकत्रित करना और आतंकवाद, जासूसी, घुसपैठ जैसी गतिविधियों की निगरानी करना। तो यह देखिए दोस्तों, यह मतलब आईबी किस लिए बनाई गई है, आप लोग देख ही रहे हैं किस लिए बनाई गई है। तो इसमें हम लोग का पहलगाम अटैक में कुछ नहीं कर पाई, और वह जो मतलब क्या हुआ था जो 2019 में पहलगाम, तो इस समय हुआ है 2025 में। और एक जो हमारा क्या उसका नाम है, तो क्या उसका नाम है दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो 2019 में हुआ था, जो बस हम लोगों की थी उसमें मतलब आरडीएक्स से जला दिए थे, तो उसका नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन पहलगाम तो मतलब तत्काल में हुआ है, तो यह मुझे पता है। तो आईबी कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। लेकिन इसका भी मतलब खुफिया एजेंसी है, देखते हैं क्या क्या करती है। तो आईबी का पूरा नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो है इंग्लिश में, और हिंदी में भी यही है। इसकी स्थापना सन 1887 में हुई थी, और एक जरूरी बात, भारत की यह सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है, ठीक है। 1887 में भारत सरकार के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत में इसे गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया था, यानी कि जब इसका स्थापना हुई थी उस समय यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही थी। इसका जो मुख्यालय है वह हमारा नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसका कार्य और जिम्मेदारियों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुप्त सूचनाएं एकत्र करना, यानी कि गुप्त यानी कि छुपा कर सूचनाएं एकत्रित करना। आतंकवाद और उग्रवाद, आतंकवाद और उग्रवाद की जानकारी देना, यह तो कुछ कर भी नहीं पाती है। कितने मासूम लोगों को आतंकवादी लोग मार कर चले जाते हैं, और उग्रवादी मतलब फैला देते हैं। सभी व्यक्ति भारत के उग्र हो जाते हैं, जैसे धर्म के नाम पर सभी बातें फैलाई जा रही हैं, ठीक है। देश विरोधी गतिविधियों पर इसकी नजर रखना है, इसका जो कार्य है। विदेशी खुफिया एजेंसियों से मुकाबला करना, यानी कि कौन एजेंसी किस देश की ताकतवर है, यह भी दिखाना होता है। नेताओं और वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि जो भी हमारे वीआईपी लोग हैं उन लोग की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे आईबी का ही काम है। तो आईबी में कौन कौन से पद होते हैं और कौन से रैंक होते हैं, तो चलिए मैं आप लोग को इसकी जानकारी देता हूँ। तो डीआईबी एक होता है, यानी कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक ज्वाइंट डायरेक्टर। अगला है डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंटेलिजेंट ऑफिसर, सिक्योरिटी असिस्टेंट। और आईबी में भर्ती कैसे की जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, मैं आप लोग को सबसे अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। आप लोग को एसएससी एमटीएस हवलदार
जो इसका एग्जाम होता है इसी के तहत इसमें आईबी में भर्ती की जाती है लोगों की, ठीक है। तो आईबी में भर्ती के लिए गृह मंत्रालय के समय समय पर वैकेंसी निकालती, यानी कि गृह मंत्रालय समय समय पर वैकेंसी निकालती है। इसमें प्रमुख पद है ACIO, इसका मेन प्रमुख पद है वह ACIO है, ठीक है। तो ACIO का जो पूरा नाम है वह हमारा असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर और सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS, मैं आप लोग को अभी बताया हूँ ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ के तहत भी इसमें भर्ती की जाती है। और यह जो है भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शामिल होता है इसकी भर्ती में। योग्यता आप लोग के पास कौन कौन सी होनी चाहिए? जो इसकी योग्यता है 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक, और आप लोग का जो रैंक है उसके अनुसार आप लोग को डिग्री मांगी जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सैलरी। तो सैलरी कितनी रहेगी? जो हमारा महत्वपूर्ण पद था ACIO की सैलरी 44,900 रहने वाली है, ठीक है। जो सातवां वेतन के अनुसार है, लेवल 7वें वेतन के अनुसार है। और आप लोग को पता ही होगा 8वां वेतन हम लोग का लागू होने वाला है जो 2026 में लागू होगा। और यह 1,42,400 प्रतिमाह तक इसकी सैलरी मिलती है। देख रहे हैं 1,42,000 प्रतिमाह इसकी सैलरी मिलती है, 7वें लेवल के अनुसार सैलरी। और 8वां पे वेतन लागू होने वाला है जो 2026 में लागू होगा। अन्य पदों पर अच्छी वेतनमान और सरकारी भत्ते भी मिलते हैं, यानी कि हॉस्पिटल फैसिलिटी और कैंटीन वगैरह उन सब की व्यवस्था उन लोग की अलग से होती है। तो आईबी से जुड़ी अन्य जानकारी को भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो यह भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, यह भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। आईबी का जो काम है आम जनता की नज़र में नहीं आता, यह पूरी तरह गुप्त तरीके से कार्य करती है, ठीक है। तो आप लोग को मैं इसकी संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ दोस्तों। अगर आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं लेकर आया था आप लोग को कैसा लगा। तो कमेंट जरूर से कर दीजिए, या कमेंट में एक दिल जो है दोस्तों वह जरूर से भेज दीजिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।